हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं एस फॉर स्टॉक्स। गाइस, आज हम बात करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। यानी सिंगल लाइन में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ड्रॉ कर सकते हैं। मेथड बिल्कुल क्विक है और अच्छी एक्यूरेसी के साथ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। जो लोग मार्केट में पुराने हैं उन्हें पता होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, लेकिन जो लोग नए हैं मैं उन्हें बता दूं कि सपोर्ट मतलब अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ फॉल हो रही है और किसी पर्टिकुलर जोन से उसमें बाउंस बैक आता है तो उस जोन को हम सपोर्ट कहते हैं, शॉर्ट में एसएस। सेम एज अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और किसी पर्टिकुलर जोन से उसमें सेलिंग आती है तो उस पर्टिकुलर जोन को हम आरआर मतलब रेजिस्टेंस कहते हैं, शॉर्ट में आरआर। तो ये तो इसका डेफिनेशन है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि जो पुराना मेथड था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और जो नया मेथड है उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। आ गए हैं हम अगली स्लाइड पे और देखते हैं कि पुराने मेथड में क्या क्या समस्याएं थी। सबसे बड़ी समस्या थी वो ये कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अलग अलग ड्रॉ करना होता है। मतलब सपोर्ट को अलग और रेजिस्टेंस को अलग ड्रॉ करना होता है, जिसमें हमेशा बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। दूसरी समस्या वो ये कि जो पुराने मेथड के मानने वाले लोग हैं वो मानते हैं कि जो ये जोन है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, अगर वो 3 बार से ज़्यादा अगर अटैम्प्ट हो गया तो वो जोन वीक जोन माना जाएगा। मतलब उस पर ट्रेड नहीं कर सकते, वो जोन टूटने वाला है, वो ये मानते हैं। अब जैसे ये एक बार अटैम्प्ट, ये दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब 4 बार ये अटैम्प्ट हो गया तो अब ये जोन वीक हो गया अकॉर्डिंग टू ओल्ड मेथड। लेकिन हम नए मेथड में सीखेंगे कि ये कैसे पावरफुल है। ठीक है। तीसरी समस्या थी वो ये कि जो ये मेथड है ना वो लगभग सभी को पता लग गया। एवरीवन इज फेमिलियर विद दिस मेथड। तो भैया जो लोग इस मेथड को बनाएं, अगर उन्हीं का पैसा नहीं बनेगा तो क्या करेंगे? मॉडिफाई तो करेंगे ही ना, चेंजेस तो करेंगे ही ना। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि मार्केट से या फिर किसी भी मतलब सेक्टर में जहाँ डिमांड सप्लाई काम करता है, जहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है, ये जो फैक्टर है ना ये कभी नहीं ख़त्म हो सकते। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हाँ, इसमें मॉडिफिकेशन ज़रूर हो सकता है। मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, डिमांड एंड सप्लाई होती है, ट्रेंड लाइन होता है। ठीक है, ये कभी नहीं ख़त्म होगा, बस इसमें मॉडिफिकेशन किया जाएगा, रिटेलर्स को फंसाया जाएगा। ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा था कि जिन लोगों ने इस मेथड को बनाया उनका पैसा नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। अब किन लोगों ने बनाया? इंस्टीट्यूशंस ने बनाया। अब इंस्टीट्यूशंस मान लीजिए क्यों इसको चेंज कर रहे हैं। अब मान लीजिए वो क्या कर रहे हैं, किसी मतलब सपोर्ट पे बाई करते हैं हम लोग, तो सपोर्ट पे वो लोग बाई कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, उनके साथ साथ रिटेलर भी बाई कर लेने, तो प्रॉफिट तो नहीं बनेगा ना उनका। अब किसी रेजिस्टेंस पे वो लोग सेल कर रहे हैं तो रिटेलर्स भी सेल कर दे रहे हैं तो उनका पैसा नहीं बन रहा है। तो लोग क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे, इसमें मॉडिफिकेशन लाएंगे और वो मॉडिफिकेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे जो हमारा न्यू मेथड है। ठीक है। तो ये समस्याएं थी ओल्ड मेथड में। अब हम बढ़ेंगे अगले स्लाइड पे जिसमें हम सीखेंगे कि हमारा जो न्यू मेथड है वो किस तरीके से पावरफुल है और किस तरीके से काम करता है। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। आ चुके हैं हम अपने अगले स्लाइड पे जहां हम देखेंगे कि नया मेथड पुराने मेथड की तुलना में कैसे अच्छा है और क्या क्या इसके प्लस पॉइंट्स हैं। सबसे पहला प्लस पॉइंट है वो ये कि इसके ड्रॉ करने में कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। यानी सिंगल लाइन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा प्लस पॉइंट कि इस वाले मेथड से बहुत कम लोग परिचित हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि इस वाले मेथड से प्रॉफिट बनाना आसान होगा एज कंपेयर टू ओल्ड मेथड। और चौथा कि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस वाले मेथड को पहले मैंने यूज किया है, तभी मैंने यहाँ लिखा है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है।
और फोर्थ कि जितनी बार मार्केट हमारे जोन को अटेम्प्ट करेगी उतना ही ज़्यादा पावरफुल हमारा जोन होगा। पिछले वाले स्लाइड में हमने क्या देखा था कि 3 बार से ज़्यादा अगर हमारे जोन को मार्केट अटेम्प्ट करती है तो वो जोन वीक हो जाएगा। 3 बार से ज़्यादा हमारा जोन वीक। लेकिन इसमें ठीक उल्टा है, जितनी बार मार्केट हमारे जोन को अटेम्प्ट करती है उतना ही ज़्यादा हमारा जोन पावरफुल होता जाएगा। सो इस स्लाइड में हमने देखा कि क्या क्या इसके प्लस पॉइंट्स हैं। अगली वाले स्लाइड में हम देखेंगे कि हम इसे यूज कैसे करेंगे, इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, चार्ट भी देखेंगे कि कैसे हम इसे ड्रॉ करते हैं। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। आ चुके हम अपने अगले स्लाइड पे, जहां हम सीखेंगे कि नए मेथड के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अ हॉरिजॉन्टल लाइन विल अपलोड फ्रॉम वेयर मार्केट इज गेटिंग रिजेक्शन और वेयर इट वाज इन कंसोलिडेशन जोन, कंसोलिडेशन मोड, सॉरी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कंसोलिडेशन मोड क्या होता है। एक ऐसा जोन जहाँ मार्केट फंसी हुई हो, यानी मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रही कि उसे नीचे जाना है या ऊपर जाना है। ठीक है, अब ये इतना इम्पोर्टेंट ये जोन इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर्स की फाइट होती है और जो प्लेयर विन करता है मार्केट उधर ही जाती है। अगर बायर विन किया तो ऊपर की तरफ, यानी मार्केट अपसाइड जाएगी, और अगर सेलर विन किया तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। इसीलिए ये जोन जो होता है ना, कंसोलिडेशन जोन, ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुराने वाले मेथड में ऐसा नहीं था। अब क्या है कि हम इसको इम्पोर्टेंस इतना क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर की तरफ गई है और कभी भी मार्केट उस जोन के लाइन के पास वापस आती है तो पॉसिबिलिटी ये है कि वापस से बाउंस बैक आएगा। सेम एज अगर सेलर विन की है, मार्केट नीचे गई है, तो अगली बार से जब भी इस जोन के पास आएगी तो वापस से सेलिंग आएगा, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसीलिए ये जोन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब इमेज में आप देख पा रहे होंगे कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये वीडियो पहली है, ये पार्ट 1 है। ठीक है, हम पार्ट 2 में देखेंगे, या पार्ट 3 भी बनाना पड़े तो बनाएंगे। उसमें हम डायरेक्टली चार्ट से ही ओपन करेंगे, डिफरेंट चार्ट ओपन करेंगे, डायरेक्ट लाइव मार्क करके मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे मार्क करना है। जस्ट रेफरेंस के तौर पे एक चार्ट मैंने अपलोड किया हुआ है और एक रेफरेंस के तौर पे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो एक पिंक लाइन देख रहे होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब देखिए, स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि करना कैसे है। अब देखिए, यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे टच की, नीचे आया, रिजेक्शन हुआ, फिर ऊपर गई, फिर रिजेक्शन आया। मतलब ये हमारी लाइन को टच करके वापस मार्केट नीचे आई है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गई, यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर गई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे फिर से मार्केट रुकी है। ठीक है, प्राइस यहाँ पे होल्ड किया है, वापस से रिजेक्शन आया, फिर नीचे आई, यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से छोटा सा रिजेक्शन। तो इस वाली लाइन को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों कहेंगे। स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि एक ही लाइन को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों कहेंगे। कैसे कहेंगे, अभी हम तीसरी लाइन पढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे वाले जो ये नया हमने मेथड जो बनाया है, मतलब नया मेथड जो है, ठीक है, उसमें विक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। विक में भी बायर्स और सेलर होते हैं, इसको हम दूसरा कंसोलिडेशन जोन कह सकते हैं, दूसरा कंसोलिडेशन मोड कहेंगे, क्योंकि विक में बायर्स और सेलर होते हैं, इसीलिए विक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, अब तीसरी लाइन पढ़ते हैं। इसमें तीसरी लाइन में क्या है, व्हेन मार्केट कम्स फ्रॉम अपसाइड आवर सिंगल लाइन विल बी सपोर्ट। सेम इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो यही लाइन हमारी सपोर्ट होगी। अब वही लाइन अगर नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है तो यही रेजिस्टेंस होगी। कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल नहीं। कंसोलिडेशन जोन को हम ऐसे ही छोड़ते हैं, उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी क्या ही मानेंगे। ठीक है, अब सिंपल समझ में आ गया। मार्केट अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो हमारी वही लाइन सपोर्ट, और अगर मार्केट नीचे चली गई और नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो वही लाइन हमें हटाना ही नहीं है, वही लाइन हमारी रेजिस्टेंस हो जाएगी। कितना ईजी है, एक लाइन अपलोड करो, भूल जाओ। ठीक है, तो इस वाली स्लाइड में हमने देखा कि कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगली वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे इसका यूज
करेंगे हम और क्या क्या इसके यूजेस हैं। ठीक है, सो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। आ चुके हैं हम अपने अगले और फाइनल स्लाइड में, जहां हम देखेंगे कि इसके यूजेस क्या हैं। मतलब इसे एंट्री में यूज़ करना है, टारगेट बुकिंग में यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, यही सब हम देखेंगे। पहला पॉइंट हम देखते हैं, विल नॉट प्लान एनी डायरेक्ट ट्रेड। मतलब कोई भी डायरेक्ट ट्रेड प्लान नहीं करना है। सपोज ये आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ फॉल हो रही है, जैसे ही आपकी लाइन को टच की आपने एंट्री बना ली। ऐसा नहीं करना है, लॉस हो जाएगा। एंट्री कैसे लेनी है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, विल डेफिनेटली यूज़ फॉर बुकिंग टारगेट। इसे हम टारगेट बुकिंग के लिए डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। कैसे? ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन है, आपने एंट्री यहाँ बनाई है अप साइड के लिए, प्राइस यहाँ गई, ठीक है, और आपके लाइन को टच की, सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो लाइन आपने बनाई है उसको टच की, तो बिना सोचे समझे वहाँ पे आपको टारगेट बुक कर लेना है। यहाँ से फॉल आ सकता है, तो इसको टारगेट बुकिंग में डेफिनेटली बिना सोचे समझे यूज़ करेंगे। तीसरा पॉइंट है, विल आल्सो टेक ट्रेड बट विद एडिशनल कंफर्मेशन। लाइक हैमर बना हो, शूटिंग स्टार हो, MW पैटर्न हो, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। अभी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिमांड सप्लाई क्या है ये सब हम सीखेंगे। ठीक है, बस अभी आप रेफरेंस के तौर पे ये समझ लीजिए कि अगर ये सब बनता है, कंफर्मेशन मिलती है, तभी हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हम एंट्री बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन खींच रखी है, प्राइस एक बार का मान लेते ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ पे कोई हैमर बनता है। जैसे हैमर फॉर्म हो जाता है, बन जाता है, उसकी अगली कैंडल में एंट्री बनाएंगे। वो एंट्री वगैरह हम सीखेंगे, जब अगली वीडियो इसकी मैं लाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा एंट्री कहाँ लेनी है। ठीक है, या अगर मान लीजिए अब ये आपका रेजिस्टेंस है, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही और यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार बन गया, जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके अगली कैंडल में हम एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो ये इसके यूजेस हैं। मतलब एंट्री कहाँ बनानी है, टारगेट बुकिंग में बिना सोचे समझे यूज़ करना, डायरेक्ट ट्रेड नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। अगली वीडियो फिर से आएगी जिसमें कोई कन्फ्यूज़न होगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए सेटअप के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।